गाइस राम राम, वंदे मातरम। आप सबका आभार और धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और प्यार देने के लिए। तो गाइस आज हम निकल पड़े हैं एक ट्रिप के लिए। मॉर्निंग में दिल्ली का ट्रैफिक देखते हैं। आज के सैटरडे आज, और हम जिस मुद्दे पे आज बात करने वाले हैं वो बड़ा ही फ़नी है और इंटरेस्टिंग मुद्दा है। तो गाइस पाकिस्तान जो है ना, बाप बनने वाला है, ठीक है। और इंडिया क्या, इंडिया बनने वाला है दादा। कैसे, अभी बताता हूँ मैं आप लोगों को। देखो, और एक बात हम सब जानते हैं, सबसे फ़नी कंट्री कोई है अगर इस पूरे प्लेनेट पे या इस पूरे अर्थ पे, वो है कौन? आप लोगों ने सही गेस किया, वो है पाकिस्तान, ठीक है। और वो क्यों है, उसके भी बहुत सारे रीज़न हैं। ये वो अकेली कंट्री है जहाँ के कन्वर्टेड हिंदुओं ने डिसाइड किया कि इस्लाम उनका प्राइमरी धर्म है और वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, ठीक है। तो उन्होंने एक अलग देश की मांग की। मिल गया भाई, बहुत अच्छी बात है। और हम सब जानते हैं उसका जो मेन बेस था वो था धर्म, ओके। लेकिन क्या हुआ, 75 ईयर्स या 74 ईयर्स जो भी कह लो, ठीक है, नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान बद से बदतर होता चला गया। और हर चीज़ में उन्होंने इंडिया से कंपैरिजन किया, बट इंडिया से कंपैरिजन करने लायक वो है नहीं, ठीक है। और कोशिश की उन्होंने कि वो इंडिया का मुकाबला करें हर चीज़ में, लेकिन आज तक तो कभी नहीं कर पाए। और आज हालात ये हो गए हैं कि वो कई हिस्सों में बंटने वाला है। 4 हिस्से तो बता ही दिए मैंने, मैं बताता हूँ आपको 4 हिस्से कौन से हैं। एक तो है बलूचिस्तान। बलोचों ने कभी अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना, क्योंकि वो भले ही मुस्लिम हों, इस्लाम को मानते हों, बट उनकी जो मेन जो सोच है, जो उनकी मेन लाइफस्टाइल है, जो उनका एक जीने का तरीका है, जो एक अपनी एथनिक आइडेंटिटी है, वो बलोच है। वो आपको बलोच के नाम से अपने को पहचान कराना ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है इंडिया की गलती रही, क्योंकि जिस समय पाकिस्तान बना था उसने नाजायज़ तरीके से बलोचों पे अत्याचार करके और बलोचों को ज़बरदस्ती बलूचिस्तान को एनेक्स कर दिया था। जैसे उसने पाकिस्तान ने इंडिया के कश्मीर को हथियाने की कोशिश की थी, बट ऑब्वियसली इंडिया ने तो हमारी कंट्री ने तो उनको अच्छा खासा सबक सिखा दिया था। बट और अगर नेहरू जी थोड़ा सा सब्र रखते ना, थोड़ी सी दूरदर्शिता रखते सरदार पटेल की तरह, तो आज ये दिन हमें नहीं देखने मिलते, ठीक है। लेकिन अब हम सब जानते हैं उस एक गलती का, उस एक शॉर्ट साइटेडनेस यानी कि दूरदर्शिता की कमी का अभाव आज इंडिया को भुगतना पड़ रहा है पिछले 75 सालों से। ये जो पाकिस्तानी है ना, जो कि कन्वर्टेड हिंदू है, जिनके बाप दादा हिंदू थे, वो इंडिया से इतनी नफ़रत करते हैं, हिंदुओं से इतनी नफ़रत करते हैं उनको, कि उनको ये बर्दाश्त नहीं कि कैसे एग्जिस्टेंस में है हमारी कंट्री, ठीक है। बट हकीकत तो हकीकत है, वो कहीं जा तो सकती नहीं। तो यही हाल मतलब पाकिस्तान का है नफ़रत की वजह से। और बलूचिस्तान ने ना कभी माना, ना कभी उन्होंने एक्सेप्ट किया पाकिस्तान को एज़ देयर होमलैंड, एज़ देयर मेन कंट्री, ठीक है। उनका नाम मैं भूल गया। बलोचों के एक बहुत बड़े लीडर थे, आइडल थे, बुख्ती साहब, उनका मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कहा था कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं जाना है, हमें कैसे भी करके या तो इंडिया के साथ रखो या हमारी हेल्प करो कि हम इंडिपेंडेंट रहें। बट हमारे नेहरू साहब एज़ यूजुअल शॉर्ट साइटेडनेस के मारे हुए उन्होंने कोई हेल्प नहीं की।
और आज उसका नतीजा ये है कि बलूच इतने समय से पाकिस्तान के कब्ज़े में हैं। बलूचिस्तान, वहाँ अत्याचारों की कोई सीमा नहीं है। वहाँ की पाकिस्तान की आर्मी बलूचों का कत्लेआम करती है, उनकी औरतों के साथ रेप करती है और कोशिश यानी नौजवानों को उठा के ले जाते हैं, हेलीकॉप्टर पे ऊंचाई से फेंक दिया, गोली मार दी, बॉम्ब से उड़ा दिया, पता नहीं क्या क्या किस तरह के अत्याचार वो लोग करते हैं वहाँ पे इस फ्रीडम मूवमेंट को दबाने के लिए। बट बलोचों ने वहाँ पे रेजिस्टेंस खड़ा किया अपना, बलोच लिबरेशन आर्मी के नाम से, और धीरे धीरे दे आर फाइटिंग बैक। और आज ये हालात है कि उन्होंने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया, पाकिस्तानी आर्मी की नाक में दम कर दिया। तो एक तो बलूचिस्तान हो गया। दूसरा अगर हम कहें तो सिंध प्रदेश, जिसको वो अपने आप को कहते हैं। तो बेसिकली हिंद सिंध, जैसे हमारे इंडिया में कहते हैं ना सिंधी रेफ्यूजीज़ हैं, ठीक है, ऐसे ही पाकिस्तान का जो हिस्सा जो सिंध कहलाता है, कराची मोस्टली, ठीक है, वो भी अपने आप को कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मान पाए। उन्होंने भी हमेशा पाकिस्तान को नकारा एज ए कंट्री। और उसका रीज़न ये है क्योंकि पाकिस्तान का जो मेन पॉलिटिकल क्या नाम है, पॉलिटिक्स जो उनकी होती है, मेन जो डोमिनेंस है वहाँ पे मुल्तान, लाहौर, ये इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये जो पंजाब था ना, इंडिया का पंजाब, उससे जो डिवाइड होके पंजाब बना था, और वो सारे जो कन्वर्टेड थे, ये वो डोमिनेट करते हैं वहाँ की पॉलिटिक्स को, वहाँ की आर्मी को। तो बाकी एरियाज़ का वैसे रिप्रेजेंटेशन कम है, सिंधियों का नहीं है उतना रिप्रेजेंटेशन, उनकी जाहिर सी बात है आवाज़ सुनी नहीं जाती, ठीक है। तो सिंधु प्रदेश या कह लो जो सिंध है, उसके लोगों ने कभी भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया। गाइस वो देखिए, वो बन रही है मेट्रो, आई मीन इस नाले के साथ साथ मेट्रो बनाई जा रही है, रिंग रोड मेट्रो कहते हैं इसे, बन जाएगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। चलो वापस आते हैं मुद्दे पे। तो कभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया पाकिस्तान को एज देयर ओन कंट्री। तो जाहिर सी बात है वहाँ भी आज़ादी की मांग उठ रही है, क्योंकि पाकिस्तान का चरित्र जो मेन पाकिस्तान की जब मैं बात करता हूँ तो मैं मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी, ये उसके आसपास के इलाके जो पंजाबी डोमिनेटेड है, जो पंजाबी जिनके नाम देखा जाए तो आज भी इंडियन है, जैसे बाजवा, चौधरी, ठीक है, और उनमें बहुत सारे हर तरह के कन्वर्टेड है, सिख कन्वर्टेड हो गए हैं, पंजाबी हिंदू कन्वर्ट हुए, राजपूत कन्वर्ट हुए, जाट कन्वर्ट हुए, ठीक है, बहुत सारे वही लोग हैं। बट ये आज अपने आप को कहते हैं ओ जी इस्लाम हमारा धर्म है जी, ठीक है, अच्छी बात है, वो हिंदू हमारे दुश्मन। अरे बाबा तुम्हारे बाप दादा तो हम ही थे, ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं। तो दूसरा हो गया सिंध। अब तीसरे की बात करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा। अब खैबर पख्तूनख्वा वो इलाका है जो कि टच करता है अफ़गानिस्तान से, और जाहिर सी बात है वहाँ पश्तून ज़्यादा है, पश्तून डोमिनेटेड है। तो पश्तून क्या है, वो अपने आप को एथनिकली डिफरेंट मानते हैं, वो अपने आप को इसका पार्ट ही नहीं मानते, ठीक है, तो वो भी अपने आप को अलग नहीं करते। और जो तालिबान है वो कहता है भाई ये पख्तून डोमिनेटेड एरियाज़ है ना, ये अफ़गानिस्तान के हिस्से, हम नहीं मानते ड्यूरेंट लाइन को, वो लाइन जो डिवाइड करती है पाकिस्तान को और अफ़गानिस्तान को, नहीं मानते हम उसको, ठीक है, और ये तो हमारा, हम अलग चाहते हैं, हम मिलाना चाहते हैं अफ़गानिस्तान में, वी वांट इंडिपेंडेंस या वी वांट टू बी पार्ट ऑफ अफ़गानिस्तान, ठीक है। वो लोग जो है क्या नाम है पाकिस्तान को नहीं एक्सेप्ट करते। रीज़न वही है, पॉलिटिकली डोमिनेंट, आर्मी में डोमिनेंट कौन है, पंजाबी, ठीक है, पंजाब जो कि पंजाब के आते हैं ना ये एरिया से, यही लोग डोमिनेंट है, ठीक है। और जितने भी इनके नेता हैं ना, जो भी आपको सिरफिरे मिल जाएंगे, बहुत सारे जोकर्स हैं यार, किन किन के नाम लूँ मैं, वहाँ पे हमारे यहाँ तो एक ही जोकर है, बट वहाँ तो भाई साहब लाइन लगी हुई है जोकर्स की, हर पार्टी में जोकर्स है, ठीक है। तो ये लोग भी बोलते हैं भाई हम क्यों जाएं, हमारा तो मुझसे क्या लेना देना, ठीक है, इस्लाम मानने वाले तो बहुत लोग हैं, बस इसका मतलब थोड़ी ना कि हम पाकिस्तान का पार्ट हो गए। लेकिन पाकिस्तानी जो है ना, और इनको ये बात समझ नहीं आती। तो 3 हिस्से हो गए हैं, और चौथा अपने आप में बच गया कौन, वो पाकिस्तान जो यही पंजाबी डोमिनेटेड एरिया से कॉम्प्राइज़ करता है, यानी कि जो उनको मिल के बनता है, जैसे मैंने नाम लिया अभी, ठीक है।
ये सारे वो एरियाज़ हैं जो 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 लोग कहते हैं कि भाई हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, ठीक है। तो इंडिया से बना कौन? पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो इंडिया क्या हुआ? बाप, और ये क्या हुए? बेटे, है ना। अब क्या हो गया है, अब बेटों के बच्चे होने वाले हैं, ठीक है। अब बेटे जो है तो जाहिर सी बात है बाप क्या बनेगा? दादा। तो इस तरीके से इंडिया अब दादा बनने वाला है और पाकिस्तान जो है बाप बनने वाला है ना। और जल्दी हमें ये खुशखबरी मिलने वाली है, किसी भी दिन ये खुशखबरी मिल सकती है आपको। हालात तो वहाँ यही हो गए हैं। जिस हिसाब से पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीड और आर्मी ने पाकिस्तान को एक डिसइंटीग्रेशन, एक बिखराव के रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया है, वही उसका मेन कारण है। और उसका मेन कारण मैं अगर यकीन बताऊं दोबारा से, तो हम सब जानते हैं रिलीजन। भाई मदरसों से पढ़ कर के आप साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर्स नहीं बन सकते। आप क्या बनोगे? आप समझ सकते हो ना क्या बनोगे आप। और जब आप वो विचारधारा को आप सीरियसली फॉलो करोगे और यही सोचोगे यही जो मेरे सैल्वेशन का मार्ग है, रास्ता है, तो आप फिर क्या करने वाले हो? अपनी जनरेशन्स को भी वही सिखाने वाले हो। तो जनरेशन्स जो हैं वो मेडिसिन की पढ़ाई ना करके, साइंस की पढ़ाई ना करके, कॉमर्स में पढ़ाई ना करके, मैथ्स की पढ़ाई ना करके, वो क्या कोशिश करेगी? वो कोशिश करेगी मुल्ला मौलवी बनने की, और हार्ड लाइन मुल्ला मौलवी, यानी और सख्त इस्लाम को मानने वाले, इस तरीके के लोग बनेंगे। जब वो बनेंगे तो भाई कहाँ से होगी तरक्की? कहाँ से तुम लोग इंजीनियर और ये सब पैदा करोगे? गाली तुम लोग को बहुत जलन होती है ना, इंडियंस इंडियंस इंडियन, अजी इंडियंस जी, गूगल दा CEO बन गया जी, और माइक्रोसॉफ्ट का बन गया जी, वर्ल्ड बैंक का बन गया जी, मास्टर कार्ड का बन गया जी, इसका बन गया जी, उसका बन गया जी। अरे भाई, तो इसलिए बने हैं क्योंकि हमारे यहाँ धर्म को मिक्स नहीं करते तरक्की से, हमारे यहाँ धर्म को मिक्स नहीं करते हैं अपनी प्रोग्रेस से। धर्म एक आध्यात्म का विषय है, एक स्पिरिचुअल, इट्स अ स्पिरिचुअल थिंग, ठीक है। और जो एजुकेशन है, जिसे हम कहते हैं पढ़ाई लिखाई, वो आगे बढ़ने के लिए, जॉब पाने के लिए, ग्रो करने के लिए है, समझे। तो इसीलिए इंडिया कहाँ है और तुम कहाँ हो। तुम्हारा यही जो एक नज़रिया है ना, नहरों, कि भाई मुल्ला मौलवी बनोगे, ये करोगे, जितने आप रिलीजियस बनोगे उतना ही आपको क्या सैल्वेशन मिलेगी, जन्नत मिलेगी, जो भी तुम्हारा फंडा है भाई। क्या बन रहा है उससे? टेररिस्ट, है ना। ये सब जानते हैं ना भाई, मैं कोई नई बात तो बोल नहीं रहा हूँ। भाई आप आतंकवादी तो बन रहे हो, और आप वो फॉलो करते हो जो आप पढ़ते हो, जो आपको पढ़ाया जाता है, जो आपके जो रिलीजियस टीचर्स हैं वो आपको जो गुमराह करते रहते हैं वही आप करते रहते हो। तो भाई कैसे तरक्की होगी, कैसे तुम्हारी इकॉनमी ग्रो करेगी? तुम्हारा ध्यान तो कहीं और पड़ा हुआ है। तुम्हारा ध्यान इन्वेंशन करने में, क्रिएशन, डिस्कवरी करने में, नई इंडस्ट्रीज़ लगाने में, नई जॉब्स करने में, ऐसा तो है नहीं तुम्हारा, ठीक है। किस तरीके से ग्रो करना है, कैसे मतलब वो चीज़ें करनी है जिसके लिए तुम पूरी दुनिया को गा लेते हो, ठीक है, कि वो यहाँ हो गया जी, वो वहाँ पहुँच गया जी, हम कहाँ पहुँचे। भाई ऐसे ही पहुँचोगे क्योंकि आपकी फोकस कहीं और है। आपका फोकस धर्म पे है, वही आपका जीवन जीने का आधार बन गया है, और आपको लगता है कि बाकी सारी चीज़ें तो बकवास हैं। फिर आप खेती भी नहीं करना चाहते, ठीक है, हर चीज़ आप बाहर से इम्पोर्ट करते, तो भाई ऐसा ही होगा ना, ठीक है। तो ये सारी आइडियोलॉजी कहाँ से, और ये आइडियोलॉजी को किसने प्रोपोगेट किया? आपके लीडर्स ने। भाई हिंदुस्तान को गाली देके तुम पहुँच गए कहीं? पाव किलो के न्यूक्लियर बॉम्ब, तुम पहुँच गए कहीं पे क्या? तुम्हारा वो जो शेख चिल्ली है ना, क्या नाम है उसका, राशिद, ठीक है, वो शेख चिल्ली है ना, वो उसको समझाओ भाई, कहाँ पहुँच गया तू, क्या हाल हो गया तेरी कंट्री का। और वो आगे भी होगा और बिखरोगे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी सोच तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। इंडिया तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ठीक है ना। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, इंडियंस को मैं कहता हूँ भाई, कब तक इन चीज़ों को झेलते रहोगे, इन लोगों को? हाँ, ये इस तरह के लोगों को कब तक झेलते रहोगे? ये खुले आम हमारी कंट्री में स्पॉन्सर करते हैं टेररिज्म को,
इनकी जो K2 थ्योरी है, जो ये K2 थ्योरी कहते हैं जैसे, ठीक है, खालिस्तान एंड कश्मीर, ये सब जानते हैं, पर फिर क्यों हम कुछ नहीं करते भाई? बेचारे वहाँ लोग तड़प रहे हैं, POK में, गिलगित बल्तिस्तान में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में। दो भाई मॉरल सपोर्ट, दो भाई पॉलिटिकल सपोर्ट। चाणक्य ने क्या कहा है? दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त है, ठीक है? दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होना ही चाहिए। ओ भाई हरियाणा वाले, सच में यार, ये लोग ना मतलब हॉर्न पे खड़े रहते हैं, जितना ये एक्सीटर पे खड़े रहते हैं ना, इनका पैर एक्सीटर पे खड़ा रहता है, ऐसे ही इनका हाथ हॉर्न पे रहता है। लोगों के खिलाफ, दूसरे लोगों के खिलाफ नफरत बोई है, ये धर्म नहीं जी सकता, वो धर्म सर्वाइव नहीं कर सकता, ये धर्म नहीं है, बुत परस्तों को तोड़ो, काफिरों को मारो, फलाना ठिकाना। ये सारी बातें जो तुमने की है ना, उसका नतीजा ये है कि लोग, तुम्हारी जनरेशन जो है वो यही पढ़ना पसंद करती है और यही जानना पसंद करती है ना। उनको साइंस से मतलब, साइंस का भी पता है, दुनिया को पता है तुम्हारी साइंस का इंटरप्रिटेशन क्या है बॉस। तुम्हारे मुल्ला मुल्ली क्या साइंस का इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है? वीडियोस पड़े हुए यूट्यूब पे कि धरती चपटी है, साकिन है, स्थिर है, ठीक है ना? अब मैं क्या बताऊँ, तो सब देख सकते हो आप लोग। तो ऐसी आइडियोलॉजी साइंस का, जिस आइडियोलॉजी का, जिस सोच का साइंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो, वो कैसे आगे बढ़ सकती है? ठीक है, तो तुम्हारा तो हाल ये होना ही था, और आज इस स्थिति पे तुम लोग आ गए हो कि तुम लोगों को डिसइंटीग्रेशन होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? आप लोगों को बिखरने को नहीं सकता, और चार टुकड़ों में डिवाइड होने वाले हो तुम। हो सकता है 5 भी हो जाए, मुझे नहीं पता, कुछ और इधर उधर का भी कोई हो जाए तो पता नहीं, बट अभी मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। AMG मस्त कार है यार, पता नहीं कब ले पाएंगे, या सपने ही लेता रहूँगा ज़िंदगी भर इसके। तो हाँ, क्या बोल रहा था मैं, सॉरी। यस, तो पाकिस्तान हमें खुशखबरी देने वाला है, और गाइस हमें तो खुश होना चाहिए। ऐसी कंट्री, ऐसी नेगेटिव कंट्री, ऐसी जोकर कंट्री, ठीक है, ये अगर ख़त्म हो जाए ना मैप से तो ही बेटर है, समझे? इनके इंटरव्यूज़, इनके लोगों के ना वो वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस और ये सब। अब देखोगे ना इनके लोगों की सोच, ये कहते हैं पाकिस्तान इज़ नंबर 1 कंट्री, पाकिस्तान इज़ पाकिस्तानी आर्मी इज़ नंबर 1, ठीक है? और क्या कहते हैं, हाँ, पाकिस्तान ने साइंस से बहुत तरक्की की हुई है, समझे? और क्या बोलते हैं, ओ जी हम जो है, क्या नाम है, एक ही कहीं के बराबर है। अरे बाप रे, इतनी कॉमेडी। यूट्यूब पे मैंने तो कपिल शर्मा शो देखना ही बंद कर दिया कुछ लोगों की वजह से, ठीक है? एक तो अपना इंडियन जोकर, ठीक है, एक तो अपना इंडियन जोकर, सब जानते हो उसको ना, मेरी पिछली वीडियोस देख लेना। दूसरे पाकिस्तान के बहुत सारे जोकर्स, ठीक है, जो इनके नेता। और तीसरा जो है जोकर, वो खुद वो कंट्री और उसके लोग। एक भी मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा, बहुत मतलब कह रहे हो ना, लाखों में कोई एक पाकिस्तानी ऐसा दिख जाए जो सेंसिबल बात करता हुआ दिख जाएगा, तो बड़ी आश्चर्य होता है कि भाई ये क्या खाता है बाकी से अलग, जो भी सेंसिबल बातें कर रहा है। नहीं तो बाकी लोग तो भाई हमेशा एक ऐसे गुब्बारे में जी रहे हैं कि पता नहीं पाकिस्तान इज़ द नंबर 1 कंट्री। ओ भाई साहब, और क्या नाम है, रियासत मदीना बनने जा रहा है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान वो। कोई पूछता नहीं, कोई घास नहीं डालता तुमको आज के टाइम पे तुम्हारे कर्मों की वजह से, ठीक है? और तुम्हारे जो बाकी जो बिरादर मुल्क है ना भाई, वो भी धीरे धीरे बोल रहे हैं, अबे भगाओ इन भिखारियों को, ठीक है ना? भगाओ इन भिखारियों को, जब देखो तब आ जाते हैं। तो भीख ही मांगोगे तुम, क्योंकि तुमने किया कुछ नहीं है ज़िंदगी में अपनी। तुम्हारे हुक्मरानों ने और तुम्हारी आर्मी ने और तुम लोगों ने सिवाय लोगों को मारने, काटने, गाली देने, कन्वर्ट करने, किडनैप करने के अलावा तुमने दूसरे धर्म के लोगों के अलावा कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में। यही हाल तुम्हारा, इसीलिए तुम्हारा ये हाल बढ़ा हुआ है, और तुम ऐसे ही रहोगे, और बहुत जल्दी 4 हिस्सों में बढ़ जाओगे। बॉस, इतनी खुशी हो रही है ना। दूसरों को तोड़ने चले थे, अबे तुम खालिस्तान को तोड़ने चले थे, पंजाब को तोड़ने चले थे इंडिया से। पंजाब को तुम कभी अलग नहीं कर सकते, समझे? तुम इस देश के किसी और हिस्से को नहीं कर सकते। वो जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अब होना है वो तुम्हारा बिखराव होना है, तुम्हें टूटना है, हमें नहीं टूटना है,
ठीक है, तुम्हारा बिखराव होना है, अब वो होके रहेगा। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। इट इज़ अ डेस्टिनी दैट यू वुड अचीव disintegration into 4, minimum 4 parts or maximum I don't know। ठीक है, वैसे पर्सनली मैं पीओ के लेने के खिलाफ हूँ, ठीक है, क्योंकि पीओ के कुछ भी कहो, सोच उसकी वही है, काफिरों वाली की, काफिर है ये, फलाना है, ठिकाना है, ठीक है, ये सोच है उनकी, तो मैं तो खिलाफ हूँ उनके, समझ रहे हो। बट ठीक है, जो होगा देखी जाएगी बाद में। ओके, तो हम लोगों को तो खुश होने की ज़रूरत है और हम खुश होते रहेंगे, ठीक है। और मुझे लगता है मैं अपने सारे भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि गाइस वेट करो, जल्दी ही खुशखबरी आएगी कि पाकिस्तान बाप बन गया है और हम दादा बन गए हैं। वाओ, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। और सच बताऊं, ये जाहिल पाकिस्तानी ख़त्म हो जाए ना, इस वर्ल्ड में पीस आ जाएगी। कहीं पे भी कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो, कहीं पे भी कोई किसी फॉरेन कंट्री में भी कोई क्राइम हो, तो पाकिस्तानी माइग्रेंट का नाम ही आएगा, उसमें भी पाकिस्तान के यही लोग आएंगे, कहीं ना कहीं से लिंक्स जुड़ेंगे इन पाकिस्तानियों से ही। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का ख़त्म होना इस वर्ल्ड के लिए, इस वर्ल्ड पीस के लिए, सुख शांति के लिए संसार की बहुत ज़रूरी है। ये वो कौम है जिसका दिमाग सड़ गया है बॉस, दिमाग गया है इसका सड़, इसको नहीं ठीक कर सकते। ये स्टेज 4 कैंसर है, स्टेज 4 कैंसर होता है ना, यू कांट ट्रीट दैट कैंसर, ठीक है। और अब पाकिस्तान स्टेज 4 कैंसर के से इतना मतलब उसमें पहुंच चुका है कि अब इसको ट्रीट नहीं कर सकते। अब ये बस आगे जान लेके रहेगा पाकिस्तान की, और देख ही रहे हैं हम, भूखमरी है वहाँ पे, पैसा नहीं है उनके पास खरीदने के लिए, काम धंधे बंद हो गए हैं, बिजली नहीं मिल रही है लोगों को, पेट्रोल नहीं मिल रहा है उनको, सब्जियों के दाम पहुँच गए हैं आसमान। वो शेख रशीद था ना, वो याद आ गया, उस कार्टून का नाम शेख रशीद। वो जो घंटी नहीं बजने देंगे बिरला मंदिर की। अबे मैं क्या बोलूँ तेरे को यार, तेरी जितनी सोच होगी ना, तेरा मूंगफली जितना तेरा दिमाग है, मैं तेरे से क्या बोलूँ, तेरे पे क्या कमेंट करूँ। हंसी आती है बोल तेरे बारे में, मतलब बात करके भी तुझे इतनी तवज्जो देना भी यार मतलब मुझे लग रहा है मैं अपना लेवल गिरा रहा हूँ। तो भाई होगा तुम्हारा जो होना है, हम तो आगे जा रहे हैं और हम जाते रहेंगे, और हम एक दिन होगा वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री बनने वाले हैं। हिंदुस्तान, द ग्रेट इंडिया, द ग्रेट भारत will achieve its glory, its rightful place in the world, जो कि अंग्रेज़ों ने और मुग़लों ने, आक्रांताओं ने, इन्वेडर, इस्लामिक इन्वेडर्स जिन्होंने आकर के इस देश को छोटा करने की कोशिश की, इसकी धन दौलत को लूटा, जिसने उसकी इंटेलेक्चुअल नॉलेज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को बर्न करके, ठीक है। हम लोग वापस जाएंगे उसी जगह पे और तुम मिट जाओगे। तो गाइज़ आज इसी मैसेज के साथ और आप लोगों को बधाई देते हुए मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ, इस वीडियो को। अपना ध्यान रखो गाइज़, खूब मज़े में रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो, जय श्री राम बोलते रहो, वंदे मातरम बोलते रहो, टाटा बाय बाय।